डेटा इंफॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। आउटपुट, इनपुट, बाइनरी कोड्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हम डायरेक्ट जनरेशन्स पे आ जाते हैं। 5 टाइप्स की जनरेशन्स पढ़ी थी हमने। म्यूट कर लें अपने आप को, ये कुणाल की। म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है क्लियर? म्यूट कर रहे हैं? अभी भी आवाज आ रही है? मैं कुणाल को म्यूट कर दीजिए आप। मैं ना फिर आप लोगों को लीव कर दूंगी। म्यूट है। अभी भी आवाज आ रही है? कौन है? कुणाल की आ रही है, इसको कर दो कुणाल। कुणाल कौन है? कुछ कुछ कर पाओ काम को। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थे जनरेशन्स, ठीक है। जनरेशन्स में आपके क्या क्या चीजें थी जनरेशन्स में? ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये हमने सारी जनरेशन्स पढ़ी थी। फर्स्ट जनरेशन जो थी 1940 टू 1956 चली थी। इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किया था। इस टाइप का वैक्यूम ट्यूब होता है आपके, जो आप कंप्यूटर में यूज करते थे। ये बहुत बड़ी साइज के होते थे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपके जो थे डिसएडवांटेज ये थे कि बहुत बड़ी साइज के होते थे। देखिए इतनी बड़ी साइज के हैं ये, बहुत पूरे रूम में होते थे ये, ठीक है। तो बहुत बड़ी साइज थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे। तो हमें काफी ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम, फ्रिक्वेंटली बर्निंग प्रॉब्लम उसमें अराइज होती थी, क्योंकि और मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इतना बड़े कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड जनरेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर्स यूज करे थे, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज किए थे। ट्रांजिस्टर्स हम वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज किए हैं। ये क्या करते थे, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। बाइनरी लैंग्वेज मतलब आपकी जो कंप्यूटर होती है वो बाइनरी लैंग्वेज समझती है, मतलब 0 1 की फॉर्म, बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 1 की फॉर्म समझती है वो, और उसी को कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। सबसे जो हम यूज करते हैं इन जनरल, आप अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर में जो इंसर्ट करते हैं डेटा, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में समझ के ट्रांसफर करके मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट देता है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड जनरेशन। इसकी डिसएडवांटेज ये थे कि इसका साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन से रिड्यूस हो गया था, वेरी फास्ट था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, वेरी मच रिलायबल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद आपके इसकी डिसएडवांटेज था कि मतलब इसकी मशीनरी प्रॉब्लम, मेंटेनेंस प्रॉब्लम थी, क्योंकि एज कंपेयर टू उससे तो छोटा था बट साइज में थोड़ा बड़ा ही था, तो हीट तो जनरेट करता ही था, क्योंकि बहुत साइज ज्यादा होगी, हीट तो जनरेट करेगा ही वो, और मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड जनरेशन। हमने इसमें आईसी सर्किट यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया, इसको आईसी चिप बोलते हैं। जैसे आपकी इंटेल की चिप होती है वो ही हम इसमें यूज करते हैं। हॉलमार्क होता है उसमें, ठीक है। हॉलमार्क की तरह जैसे इंटेल 1002 ये लिखा होता है, वो हॉलमार्क होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे हम वो यूज करने लग गए थे ट्रांजिस्टर की जगह, ठीक है। आईसी हम यूज करने लग गए थे। जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन चिप
का बना होता था और उसको सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम ये जो आईसी चिप थी वो क्या करती थी, सारे जो पार्ट्स थे उनको इंटरफेस करती थी किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज हो सकता है, एंड्रॉइड हो सकता है फोन पे, आईओएस हो सकता है, ये सारे आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद है आपका, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, आईसी आर वेरी स्मॉल इन साइज, आईसी एज कंपेयर टू बहुत छोटी साइज की होती हैं। देखिए यहाँ पे इधर बहुत सारे आईसी चिप्स लगी हुई हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड जनरेशन, प्रोडक्ट कॉस्ट चीप एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। आईसी आर सोफिस्टिकेटेड, आईसी को हम इजीली हम यूज कर सकते हैं बट वो समझने के लिए थोड़ा टफ होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आपकी 1971 से अभी तक चल रही है। इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जो इंटेल वाली चिप होती है, लिखा है इंटेल 4004 चिप, ये हम यूज करते थे। ये डेवलप हुई है 1971 में, जो हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में इनबिल्ड करते हैं इसको। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है, एक सिंगल चिप की तरह काम करता है, मतलब सीपीयू के अंदर। सीपीयू एक मदरबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर ये सिंगल चिप होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने जीयूआई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम करता है। आपके जो भी ग्राफिक्स चीजें हैं और जितनी भी ग्राफिकल चीजें, वीडियोस, ऑडियोज वो है, वो सब मैनेज करता है। उसके बाद है आपका, उसके बाद ये देखिए आपकी माइक्रोसॉफ्ट चिप है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऐसी इंटेल की चिप आती है जो आपके इस सीपीयू के अंदर होती है, इस सीपीयू के अंदर होती है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर होती है, हम इजीली उसको देख सकते हैं। 1 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था जनरेशन प्रेजेंट बियॉन्ड टू। ठीक है, इसमें हमने एआई टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ये मैंने आपको बताया था कल कि इसमें क्या होता है, आपकी एआई टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, जिससे मशीन को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, माइंड प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क कर सके, तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे अगर मुझे कार ड्राइव करवानी है किसी पर्सन से, तो वो क्या करेगा, एआई टेक्नोलॉजी उसमें यूज करेगा और वो कार ऑटोमेटिकली ही चलने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग, वॉइस रिकग्नाइजेशन, ये सारी चीजें हमने इसमें यूज करी हैं 5th जनरेशन में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सेटाइली, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर्स। ये क्या होते हैं आपके, ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनपुट डिवाइस होते हैं आपके, इनपुट डिवाइस ना आउटपुट डिवाइस।
pointing device are used to point, view, point or select any anything on the screen using device such as a mouse. These pointing device are also called input device. तो ये सारे जो हैं pointing device, ये सारे input device होते हैं. जैसे हम पेन होता है, ठीक है, पेन की तरह काम करते हैं, ये pointing device होते हैं, पेन की तरह वर्क करते हैं. और वो इनपुट डिवाइस होता है. जैसे हम पीपीटी चला रहे हैं, सपोज हम कोई पीपीटी रन कर रहे हैं, अगर मैं दूर खड़ी हूँ पीपीटी से और मुझे पॉइंट करके बताना है कि ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं अभी माउस से इस कर्सर से पॉइंट कर रही हूँ, तो वहां पे क्या होगा, एक पॉइंटर होगा, वो आपको इस कर्सर की तरह मूव करेगा, वो भी, ठीक है, आप उससे दूर रहोगे तो भी मूव करेगा, दैट इज पॉइंटर, ठीक है. उसके बाद पॉइंटर विच अपेयर द स्क्रीन इज कॉल्ड द कर्सर. जैसे ये मैं कर रही हूँ, ये कर्सर है, विच इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माउस एंड इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग ड्रैगिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. माउस का काम क्या होता है, सेलेक्ट करना, ड्रैग करना, कॉपी कट कॉपी पेस्ट करना, तो ये सारा माउस से हो जाता है. वैसे कीबोर्ड से भी होता है, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी हो जाता है माउस से करना. उसके बाद है आपका माउस. ये सारे आपके क्या है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, कीबोर्ड, टच पैड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं. तो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस, किसके कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है. उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. अब डेटा प्रोसेसिंग की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं. डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका डेटा कैसे प्रोसेस होगा, उसका हम प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, ठीक है. तो ये डेटा कलेक्ट, डेटा प्रोसेसिंग, पहले ब्रेकआउट, ये कोई डेटा है आपका एक तरह का जो हमने एनवायरनमेंट से लिया है, फिर उस डेटा को हमने कलेक्ट किया, अलग अलग पर्सन से हमने वो डेटा कलेक्ट किया है. उसके बाद हम उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, जो जैसा पर्सन है उसको वैसा डेटा हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है. वो डेटा प्रोसेस होगा, उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे सपोज मेरे पास जो डेटा था, मैंने उसको समरी करके एक पीपीटी में कन्वर्ट किया है, दैट इज कॉल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए विथ डायग्राम, ठीक है. तो मैंने वो क्या किया है, दैट इज कॉल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन. वो मैं डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ पीपीटी के फॉर्म में. आप दूसरी फॉर्म में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हम डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पीपीटी के फॉर्म में ही करते हैं. आज के टाइम पे आप किसी भी कंपनी में जॉब करें, कहीं भी जॉब करें, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पीपीटी से ही देंगे. ये सारा मैं प्रैक्टिकल भी आपको कराऊंगी, कैसे पीपीटी बनाई जाती है, एक्सेल में काम कैसे होता है, वर्ड में काम कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में है. देन उसके बाद डेटा मॉडलिंग. डेटा मॉडलिंग आपके क्या है, डेटा मॉडल कि उसका मॉडलिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे डिजाइन करेंगे, रिप्रेजेंट कर दिया, फिर मॉडलिंग कैसे करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है. मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया, उसको मॉडलिंग कैसे करोगे आप, कैसे उसको इनहेंस करोगे, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करोगे. जैसे मैं कहीं किसी कंपनी में जा रही हूँ, उसमें 10 पर्सन है जिन्होंने अलग अलग प्रेजेंटेशन दी है, तो अलग अलग जिसने प्रेजेंटेशन दी है उन सबको एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे, अपने व्यूज लिख देंगे जो भी उनका प्रेजेंटेशन ले रहे हैं. उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे कि किसका बेस्ट है, किसका बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. ऐसे ही होता है डेटा का रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. मैम ये आपके चैप्टर चेंज नहीं हो रहे, 25 के 100 वहीं क्या कर रहे हैं? चैप्टर चेंज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे. एक मिनट, स्क्रीन तो शेयर हो रखी है, नहीं हो रही, नहीं हो रहा है स्क्रीन पर, बस सिर्फ 25वां जो आपका वो है या अब अब दिख चेंज रहा हुआ है, है. अब दिख रहा है. हाँ अब दिख रहा है. हाँ दिख गया. अच्छा अच्छा, आप बता दीजिएगा, आप बता दिया करो क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, इसलिए. ओके. चलो, अब है ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर. ये एक ब्लॉक डायग्राम है आपका कंप्यूटर का. इसमें आपने देखिए एरो लगे हुए हैं, इसमें कौन सी चीज क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनपुट डिवाइस इसमें कौन कौन से हैं,
इनपुट डिवाइस आपका माउस हो गया, ठीक है। ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू मेक ऑन स्क्रीन सिलेक्शन, ये आपकी ऑन स्क्रीन सिलेक्शन का काम करता है। उसके बाद हो गया आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या कर रहा है? द प्रिंसिपल इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, ये इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद और इनपुट डिवाइस क्या हो गया? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से आप बोलते हैं तो वो किस में जाएगा? मॉनिटर, कंप्यूटर के अंदर जाएगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यूज टू गेट स्पोकन इनपुट, ठीक है। उसके बाद और इनपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं आपके? इसमें दिख रहा है और कुछ इनपुट डिवाइस? नहीं, हो गया। अब इसमें आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर हो गया, एंड आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी योर वर्क एज यू गो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद आपके आउटपुट डिवाइस और क्या क्या हो सकता है? प्रिंटर होगा, क्योंकि प्रिंटर में आप प्रिंट देते हो, वो आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। और आपका स्पीकर हो सकता है आउटपुट डिवाइस, ये भी आपका इसी में आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है। तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। अब इसमें सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ये क्या है? आपके मेमोरी हैं, मेमोरी के टाइप्स हैं, ये अलग अलग मेमोरी डिवाइसेस हैं। फर्स्ट डिवाइस जो है आपका सीडी डीवीडी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फॉर बैकअप और टू ट्रांसपोर्ट डेटा टू अनदर पीसी। और सीडी क्या हुआ? कॉमनली यूज टू डिलीवर प्रोग्राम एंड स्टोर लार्ज मल्टीमीडिया फाइल्स, इसमें आपकी बहुत लार्ज मल्टीमीडिया फाइल्स स्टोर हो सकती हैं इजीली, क्योंकि इसका स्पेस अलग अलग होता है। 8 GB की आती है, 10 GB, 20 GB, अलग अलग जीबीज की होती हैं, तो उसमें आप डेटा इजीली स्टोर करके सेव रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये ड्राइव है जहाँ पे आपका फ्लॉपी डिस्क जाती है, इसको हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ऐसी सीडी के लिए सीडी डीवीडी ड्राइवर होता है, जहाँ पे आप सीडी और डीवीडी डालते हैं। उसके बाद हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। टू टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपका जिसमें डेटा स्टोर नहीं रहता, क्योंकि आप जब तक काम कर रहे हैं उस कंप्यूटर पे तब तक वो स्टोर रहेगा, जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे या बंद कर देंगे वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर आप सेव नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन सेव करने के बाद डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर होता है। हार्ड ड्राइव है इसकी, जो इसके अंदर लगी रहती है, उसमें जाके डेटा स्टोर हो जाता है। लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड मोस्टली डेटा सारा इसी में स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट में आपका पूरा सिस्टम यूनिट आ जाता है। द case that contain the CPU, memory, the power supply, disk drives and all other hardwares, ये सारे हार्डवेयर आपके इसमें आ जाते हैं। such as modem that are in the internal format। modem क्या होता है? modem आपका इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है आपको, बिना मॉडेम के आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, या तो मॉडेम अलग से कनेक्ट हो या फिर इसी के अंदर होता है। मोस्टली अब आजकल जो कंप्यूटर्स आ गए हैं वो उन्हीं के अंदर मॉडेम होता है, और उससे आप इजीली वर्क कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट यूज कर सकते हैं। बिना मॉडेम के आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। पहले के जो आपने देखे होंगे, पहले जो टेलीफोन वायर्स होते थे, लैंडलाइन होता था बीएसएनएल वाला, तो अगर हमें कंप्यूटर कनेक्ट करना होता था तो उसके साथ एक मॉडेम आता था, उससे वायर कनेक्ट करते थे और वो कनेक्ट होता था, टेलीफोन वायर हम कनेक्ट करते थे, लेकिन मॉडेम बीच में होता था। बिना मॉडेम के इंटरनेट आपका नहीं चल सकता था, इसीलिए हम वहां पे मॉडेम यूज करते थे। सबसे पहले इनबिल्ट हुआ ही मॉडेम इंटरनेट के लिए है। तो अब जो भी मॉडेम लगते हैं वो इनबिल्ट लग जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये है ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इनपुट हो गया, जो आपने अभी इनपुट डिवाइस पढ़ा, ठीक है। फिर प्रोसेस करेंगे हम डेटा को, जो भी डेटा हमें इनपुट मिला है उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, देन हमें आउटपुट मिलेगा। ऐसे ही जो प्रोसेसिंग डेटा है उसको हम स्टोर करेंगे कहीं पे, कहाँ पे स्टोर करेंगे? मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट ALU,
ये सारा किसके अंदर होता है? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर ही मेमोरी होती है, वहां पे एएलयू और कंट्रोल यूनिट होती है। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करना, और कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो भी इनपुट आ रहा है, आउटपुट जा रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है सीपीयू में, उन सारे चीजों को कंट्रोल करना, उन सारी चीजों को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। मतलब कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो भी मैनेजमेंट का काम होता है कि कौन सा डेटा आएगा, कौन सा डेटा जाएगा, वो सारी चीजें वो इजीली मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद है इनपुट यूनिट। अब आप एक के इनपुट यूनिट आ गई। इनपुट यूनिट में आपके इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगे सारे। कंप्यूटर रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट यूनिट। द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, ट्रैक बॉल, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आप उनको पढ़िएगा। फिर उसके बाद होते हैं फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट। इसका फंक्शनलिटी क्या है, कैसे वर्क करता है इनपुट यूनिट। सबसे पहले क्या करता है इनपुट यूनिट? एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कोई भी यूजर से वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा और इंस्ट्रक्शंस देगा। मतलब वो, जैसे मैं यूजर हूं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ये कॉपी पेस्ट कर दूं मैं कहीं और, या फिर इंसर्ट कर रही हूँ, कोई टाइप कर रही हूँ, या 5+5 कर रही हूँ, तो मेरा इंस्ट्रक्शन है, वो उसको फॉलो करेगा। कैलकुलेटर में सपोज मैं 5+5 कर रही हूँ, फिर इक्वल टू कर रही हूँ, तो मुझे आउटपुट देगा 10। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, और वो उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इट टू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिससे क्या है, वो कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, कंप्यूटर उसको समझ सके। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, सप्लाई द कन्वर्टेड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। कन्वर्ट कर दिया उसने मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि उसको सप्लाई करता है फॉर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। मतलब वो डेटा प्रोसेस होगा, किस फॉर्म में प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसी फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा अपनी मशीन लैंग्वेज में, फिर वो हमें हाई लेवल लैंग्वेज में आउटपुट देगा। ठीक है, इनपुट यूनिट का सिर्फ मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैडम क्लियर। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ क्लियर रही? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही है मैडम। बिल्कुल तो आ रही है लेकिन साफ नहीं आ रही है बिल्कुल। एक मिनट, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक, ठीक है। तो इनपुट यूनिट हाँ, का ठीक यही है। फंक्शन होता है, एक्सेप्ट करना, कन्वर्ट करना, और सीपीयू को दे देना, सप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है आपका? जो भी आउटपुट हमें जहां पे भी दिखेगा, स्क्रीन, मॉनिटर, वो सारा आउटपुट यूनिट होता है। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है? Computer provide information and result of computation to the outside world through the output unit. The output unit consists of one or more output devices. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं आपके? मॉनिटर, ये हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर, प्लोटर, जो प्रिंटर्स के टाइप होते हैं ये भी होते हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या क्या होगा आउटपुट डिवाइस का? ये क्या करेगा? एक्सेप्ट द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट है आपका उसको एक्सेप्ट करेगा, जो भी प्रोसेसिंग के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया है उसको एक्सेप्ट करेगा। प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया है उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगा। दीज आर इन कोडेड फॉर्म, वो कोडेड फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करेगा किसके फॉर्म में? हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है। कन्वर्ट इट टू ए फॉर्म दैट द आउटसाइड वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड
और कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद क्या कर दिया उसने, फिर वो सप्लाई कर देगा। किसको सप्लाई करेगा? जो भी यूजर उसको देखना चाहता है, या आउटसाइड वर्ल्ड, हम का मतलब यही है जो यूजर उस आउटपुट को देखना चाहता है वो। ठीक है, सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका क्या है? सेंटर ऑफ ब्रेन, मतलब आपका ब्रेन क्या काम करता है? आपके मतलब फंक्शंस को क्या करता है? मॉनिटर करता है। मतलब आपके जितने भी पार्ट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ जाना है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है। ब्रेन का काम यही होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम भी यही होता है। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द ALU एंड द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइनली known as the central processing unit. CPU perform actually processing of data according to the instruction from the program. फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ CPU। क्या क्या फंक्शन होते हैं CPU के? इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इट टेक ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन लेता है, क्योंकि सारे जो फंक्शन कैलकुलेशंस होती हैं वो CPU के अंदर ही होती हैं। सारे डिसीजन वही लेता है क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसी के अंदर होती है। इट कंट्रोल ऑल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है? CPU करता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी क्लास 5 मिनट्स में ओवर होने वाली है। इसके बाद जो क्लास होगी आपकी वो 2 o'clock होगी। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट्स में बंद हो जाएगा रिकॉर्डिंग, इसलिए। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिकल वाला सेशन है वो 2 बजे, डायरेक्ट 2 बजे होगा। ठीक है, उसके बीच में कोई क्लास नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द इनसाइड PDF मिल जाएगी मैडम इनकी? क्या PDF मिल जाएगी क्या मैडम? उपलब्ध हो पाएगी? बेटा, ये आप अपने कॉलेज से मांगना, हमने उनको प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, हमें सिर्फ लेक्चर लेना है और सारी चीजें आपको कॉलेज देगी। ठीक है, ठीक ठीक है। द इनसाइड ऑफ ए सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट जो है आपके, उसके अंदर का पार्ट है ये सारा। पावर सप्लाई, मेमोरी, सिस्टम बोर्ड। पावर सप्लाई क्या करेगी? पावर की सप्लाई करेगी। ठीक है, बिना पावर सप्लाई के आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। रैम, ठीक है, मेमोरी का पार्ट होता है, रैम रोम, ये आगे हम पढ़ेंगे। सिस्टम बोर्ड, सिस्टम बोर्ड क्या होता है? ये आपका ये जो बोर्ड है ये इसको हम सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा बोर्ड है, इसके ऊपर सारे सर्किट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये रही हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये पूरी, जिसमें रीड राइट आप DVD रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सटेंशन स्लॉट्स होते हैं। ये एक्सटेंशन स्लॉट्स हैं जो आपके एक्सटेंशन स्लॉट्स किसी चीज के लिए एड ऑन करना है, कुछ आपको डेटा नहीं, वो सिस्टम को एड ऑन करना है तो एक्सटेंशन स्लॉट्स होते हैं। ऐड इन बोर्ड्स, ये एक बोर्ड और ऐड कर रखा है, वो आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी यहाँ पे है, जहाँ पे पेन ड्राइव और वो सारी चीजें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। CPU चिप, ये CPU चिप होती है इंटेल की चिप, जो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसर जो होता है इंटेल प्रोसेसर, वो ये CPU चिप है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? ये कंट्रोल कर रही है, इट कंट्रोल ऑल द अदर यूनिट इन द कंप्यूटर। इट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल ऑल एंड सिंक्रोनाइज्ड इट वर्क। सारे नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल कर रही है और मैनेज भी कर रही है उसको, सारे वर्किंग को, चाहे ALU का फंक्शन हो, चाहे इनपुट आना है, आउटपुट जाना है, स्क्रीन पे शो होना है, प्रिंट करना है, वो सारे कमांड्स कौन मैनेज करेगा? कंट्रोल यूनिट। अब इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, इट इंस्ट्रक्ट द input unit where to store the data after receiving it from the user. It control the flow of data and instruction from the storage unit to ALU. ये क्या करेगा? जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लेगा इनपुट यूनिट से, उसको स्टोर करेगा किसमें? मेमोरी में,
फिर वो यूजर के थ्रू जो भी रिसीविंग डेटा है उसको प्रोसेस करेगा, फ्लो करेगा इंस्ट्रक्शन को, और वो ALU में प्रोसेस होगा सारा डेटा, और फिर हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू वो शो हो जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपका क्या करता है, ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड इन द अर्थमेटिक लॉजिकल ऑफ द कंप्यूटर। जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई प्रोग्रामिंग, तो वो सारी चीजें कहाँ पे परफॉर्म होती हैं, ALU के अंदर। फंक्शन ऑफ ALU, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं ALU के, इट परफॉर्म और अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इट परफॉर्म और लॉजिकल ऑपरेशन भी ये परफॉर्म करेगा, ये अर्थमेटिक है, और लॉजिकल फंक्शन भी ये परफॉर्म करेगा। इट डज कंपैरिजन एंड टेक डिसीजन, उसके अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन भी कर सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट आपकी जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, हार्ड ड्राइव हो, सब आप उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट before they are processed. Storage device are divided into two categories, primary memory और main memory. Primary memory को ही main memory बोलते हैं, और secondary memory जहाँ पे डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, it receive the data and instruction required for processing from the input unit, it store the intermediate result, it store the final result before these results are released to the output unit, it save data for later use। मतलब ये जितने भी इनपुट आउटपुट आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, रिजल्ट, इंटरमीडिएट जो रिजल्ट